जबरदस्ती का अननेसेसरी हंसना, जबरदस्ती का अननेसेसरी बेवजूल की बातें, मतलब अब एक टाइम पर आकर कि भाई इतनी मैच्योरिटी इंसान में आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी क्रिंज बना करते हुए थोड़ा सा ना अजीब लगता है। ठीक है भाई, कोई सुधरता है, कोई नहीं सुधरता है, कोई किसी एज में मैच्योर हो जाता है, कोई किसी एज में भी आने के बाद भी मैच्योर नहीं होता, ये डिपेंड करता है। लेकिन जिन चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, तुम पब्लिक डोमेन पर अपनी पर्सनल लाइफ को यूज़ कर मतलब उसको बनाकर व्लॉग बनाकर अपलोड करते हो, फिर उन्हीं बातों के लिए ट्रोल किया जाता है, और फिर उसके बाद भी फिर लोगों के लिए सॉरी टू से लाकर उनको बुरी बुरी बातें बोलकर ये सब कुछ कर जब पता है कि आपका ऑडियंस का 1 to 1 चलता रहता है, फिर भी इंसान ये हरकतें जानबूझकर करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझकर और चिढ़ाने के लिए किया जाता है। जबरदस्ती गाड़ी में बैठकर हंस रही थी हे और फिर मेरा फोन गिर गया, देखो अब्दुल भाई कितने हंसे। ये अब्दुल भाई क्यों कहती हैं? थोड़े 1 आध साल बड़े होंगे इनसे। ऐसे ही रूहान से देव भैया कहलवाती है, जबकि उनकी लड़की 14-15 साल की लड़की है उनकी। पिज्जा नान उनको भैया कहते हैं, मैडम उनको भैया कहती है, बाकी सारा पूरा घर देव भैया कहता है, वो बात अलग है। लेकिन ये ढंग से रिश्ते क्यों नहीं सिखाते इस छोटे से बच्चे को दादा कहलवाओ। कितना अच्छा लगता है यार जब दादा बनते हैं। जो रिश्ते होते हैं उनको उन्हीं रिश्तों के नाम से पुकारा जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। अब भाई माँ बनी है तो वो ऑब्वियसली माँ है, मम्मी है, मम्मा है, मॉम है, मॉमी है, बहुत सारे नाम है माँ के। तो वैसे ही जब पिता बनते हैं तो पापा है, पॉप है, डैडी है, डैड है, इसी तरीके से बच्चे पुकारते हैं। लेकिन जब दादा दादी बनते हैं तो दादा दादी भी पुकारते हैं, प्लस दादू भी वे कहकर पुकारते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि उनका वो नाता समझ में आता है कि भाई उनका ये नाता। ऐसे नानी नानू होते हैं, उनको भी पुकारा जाता है, तो उनको भी कुछ नया नाम दे देते। क्यों नानू और नानी कहलवाती हो, नन्ना और नानू क्यों कहलवाती हो? उनको अब्बा बना दिया और उनको अम्मा बना दिया, उनको अब्बू बनवा दिया। अब्बू तो आपको पता होना चाहिए इस्लाम में अब्बू तो अपने पापा को कहा जाता है, यानी कि जब पिता बनते हैं वो अब्बू कहलवाते हैं। और इतना ही ज्यादा शौक लग रहा था तो बड़े अब्बू कहलवा लेते। बहुत सारे लोग जो है ना अपने पापा को अब्बू कहते हैं, लेकिन अपने दादा को बड़े अब्बू भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि मैडम आई है शॉपिंग करके। क्यों शॉपिंग करके? क्योंकि उन्होंने जो कोई टीम रखी हुई है वो टीम के लिए नाश्ता पानी के बर्तन भांडे खरीदने के लिए गई हैं, और उनको बड़ा मजा आया। भाई साहब बड़ा ही मजा आया इनको। जैसे वो कहती है ना, काजोल कहती है, आई गॉड मुझे बड़ा मजा आया। एग्जैक्टली मैडम की ओवर एक्टिंग थी। अरे भाई हर चीज का एक वक्त होता है। एक वो वक्त भी था जब आप ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाते थे, फिर नहीं जाते थे, फिर तो आप इतने आलसी हो गए कि आप सोफे से और बेड से नीचे नहीं उतरते थे। अभी भी कौन सा कुछ ज्यादा ही आप एफर्ट ले रहे हो। जब आपके पास कोई काम नहीं है, इस टाइम जॉबलेस हो, तो जो आपके पास है कम से कम उसी को शिद्दत के साथ कर लो। लोग कर नहीं रहे क्या डेली व्लॉगिंग? भारती डेली डाल रही है कि उसके पास काम की कमी है? भावना डेली डाल रही है, चाहे उनके पास और भी कोई हो सकता है अर्निंग सोर्स हो, या फिर जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं वो सब डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं। काम जब आ जाता है तब काम भी कर लेते हैं। लेकिन ये लोग कुछ अनोखे ही हैं भाई साहब, बिल्कुल अलग, दुनिया से अलग रास्ता चलता है इनका। काम इनको करना नहीं है, आलस इनमें कूट कूट के भरा है। बच्चा उठ गया है बच्चे से कह रही है उठ गए आप? बच्चे ने कह दिया हाँ। काश ये बच्चा ज्यादा बोल पाता तो यही कहता नहीं मैं अभी सो रहा हूँ। कितना तमाशा बनाते हैं यार बच्चों का, हद है भाई इन माँ बापों से। भाई जो व्लॉगर माँ बाप है ना, उनके बच्चों पर तो बस अल्लाह ताला रहम खाए। अच्छे से सोए? कहते हैं हाँ अच्छे से सोए। बेचारे को अच्छे से सोने का मतलब भी नहीं पता, मासूम से बच्चे को। और मैडम को तो अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है ये लाइन बोलकर। लो भाई शुरू हो गए। तो कहते हैं अभी कहाँ जाना है? तो उसने कहा बड़े होटल। आई थिंक बड़े होटल ही बोला था। तो बच्चे ने सडनली से बोला अली बा दिखाओ। लेकिन जब मैडम ने कहा ताली दो, तो बच्चे ने, ये बात तो है वैसे कि इधर मैडम ने नहीं बोला और मैंने ध्यान से देखा कोई कट भी नहीं लगा। जब कट नहीं लगा तो बच्चे ने खुद से बोला कि अलिफ बा दिखाओ। इट मीन्स वो रेगुलर इसको प्रैक्टिस करा रहे हैं। लेकिन मैडम के लहजे में थोड़ी सी कमी है, बाकी सारे हुर्फ ठीक हैं, बस 1-2 हैं जो बहुत वैसे हैं। क्यों? मैं बता रही हूँ, ये किसी मौलाना से नहीं पढ़ रही है। अगर ये खुद भी पढ़ रही है ना तो मौलाना से नहीं पढ़ रही, वरना इनका एक्सेंट अच्छा होता। ये डेफिनेटली हिंदी से पढ़ रही हैं, जो हिंदी ट्रांसलेट होता है ना उसके थ्रू पढ़ रही है। इसीलिए इनकी कुछ हुर्फ में गड़बड़ी है, क्योंकि जो हाफिज लोग साहब होते हैं ना वो बहुत ही लहजे से बुलवाते हैं, और इतने फास्ट फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं। वो जितना खींचना है, जितना एकदम से जोड़ना है, वो बिल्कुल प्रॉपर हलक से आवाज निकलवाते हैं, नुक्ते तक की। जैसे मैंने कहा एक होता है नुक्ता, एक होता है नुख्ता, यानी कि खा निकला। वो बहुत लहजे से पढ़ाते हैं जो हाफिज साहब लोग होते हैं। ऐसे नहीं कोई हाफिज बन जाता। सीन शीन के साद दाद की जगह पर वो सौद दौद पढ़ रही हैं। क्यों पढ़ रही हैं? क्योंकि वो जो 3D जो वो आता है ना, 3D वॉइस में, या कहीं कह लो कि कंप्यूटराइज वॉइस में जो प्रोनाउंसिएशन करना आपको बोलना सिखाते हैं,
उससे सीख रही हैं मैडम, वो सौद बोलती हैं। और अगर आप इसी तरीके के जो 3D एनिमेशन वाली जो वीडियोस देखोगे ना, उसमें लहजा अलग होता है। और जो हाफिज लोग होते हैं ना, वो बहुत हलक से बोलते हैं और बहुत सही एकदम तरीके से लहजे को उसी हिसाब से बोलते हैं कि किस नुक्ते को कितना लेना है और कितना खींचना है, कितना पढ़ना है। लेकिन ये जो 3D एनिमेशन से कोशिश कर रही हैं, उससे तो ज्यादा अच्छा है कि किसी हाफिज साहब को आप लगाएं। ये जो लहजा होता है ना, ये सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अच्छा भाई, अब मैं बात करूंगी, ये तो हो गया चलो जो मैडम पढ़ रही थी, तो डेफिनेटली अगर मैडम पढ़ रही हैं और इतना उनको याद है तो डेफिनेटली वो खुद भी पढ़ रही होंगी, तभी वो बच्चे को पढ़ा पा रही हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो कैमरे के पीछे है तो मे भी कायदा देखकर पढ़ रही होंगी, मे भी उनको इतना याद हो गया होगा जैसे कि हम सब मुस्लिम को याद है, क्योंकि हमें पूरा कलमा हमें पूरा कायदे का जो पहला अल्फ़ाबेट लेटर वाला जो सारा सिस्टम है वो सब अगर हमें याद है, उसके बाद जैसे मात्राएं होती है ना, आप जैसे मैं आपके इजी समझाने के लिए बता रही हूँ, उसी तरीके से ज़बर ज़ेर पेश होते हैं जिनसे जुड़कर चीज़ों के साथ अल्फ़ाबेट को जोड़कर जैसे मात्राएं होती है, ऐसे ज़बर ज़ेर पेश होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे जुड़कर अरेबिक पढ़ी जाती है। उर्दू पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे फिर जो है ना वो उर्दू में शामिल हो जाते हैं, यानी कि फिर अगर मैं उसको पढ़ूंगी आपके सामने तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, लेकिन वो उर्दू होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ शब्द जो है वो उर्दू के हैं और कुछ जो है वो अरबी के हैं। लेकिन अगर मैं अरेबिक पढ़ूंगी, यानी कि मैं कलाम पाक पढ़ूंगी, कलमा पढ़ूंगी, दरूद शरीफ पढ़ूंगी, तो वो आपको समझ नहीं आएगा। वो वैसे देखा जाए तो 90% मुस्लिम जो पढ़ते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है अनटिल वो मायने नहीं पढ़ें तो, क्योंकि कलाम पाक को तो मायने से ही पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो और आपको उसका मायना समझ में नहीं आ रहा है, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी कोई पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, अपने आसपास भी देखे हैं कि जिनको नहीं आता है, जैसे कि मेरे ब्रदर इन लो, वो अरबी नहीं पढ़े थे, वो अरबिक नहीं पढ़े थे, लेकिन वो हिंदी का कलाम पाक लेकर आए जिसमें अरबिक भी है, हिंदी भी ट्रांसलेट है, तो वो हिंदी से पढ़ते हैं मायने समेत। बस वो अकेले रह गए थे तो वो नहीं पढ़ पाए थे। बाकी तो यही होता है कि बच्चों को बचपन से ही, शुरू से ही सिखाया जाता है। तो वही सारी चीजों पे टॉपिक में मैं आज बात करूंगी, क्योंकि मैडम ने ये मुद्दा दिया है बात करने का। बच्चा 2 साल का हो गया और तीसरे साल के लिए शुरू हो गया है, और अब तो माशाल्लाह काफी टाइम से अच्छे से बोल रहा है, चीजों को कैच कर रहा है, दोहरा रहा है, पढ़ रहा है। सडनली वो जो अंकित के यहाँ से जो व्लॉग पास हुआ, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें क्यों चेंज हो गई, क्यों इनको इतना वैलिडेशन देने की ज़रूरत है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने कन्वर्ट कर लिया है और जनाब उनके पापा हैं तो ऑब्वियसली वो कायदे सिपारे ही पढ़ेगा, पर क्यों यूज़ करना इस्लाम को, किसी भी धर्म को क्यों यूज़ करना डेली यूज़ में। जितने भी व्लॉगर्स हैं तो क्या वो अपने धर्म को यूज़ कर करके दिखाते हैं? क्या उनका रोज़ का यही काम है पूजा पाठ करना, है ना? नहीं करते ना। और ख़ास तौर से मैं बात कर रही हूँ इन्फ्लुएंसर की, और मैं बात कर रही हूँ एक्टर एक्ट्रेस की, जो वैसे ही जो इन्फ्लुएंसर ना होकर या फिर यूँ कह लो कि डेली रूटीन कर रहे हैं, छोटे मोटे व्लॉग्स बना रहे हैं, उनकी बात एक अलग है कि वो अपना दिन का पूरा रूटीन दिखा रहे हैं। पर इनका शुरू से ये रूटीन नहीं रहा था, या तो इनको ये शुरू से करना चाहिए था कि हम अब नमाज तो अभी भी दिखा देते हैं, नमाज रूम भी दिखा देते हैं, कलाम पाक पढ़ते हुए दूर से दिखा देते हैं। लेकिन अब जो ये सडनली है ना, ये इम्पैक्ट था उस चीज़ का कि जब लोगों ने इस चीज़ के लिए, किसी ने नहीं बोला था, ये इन्होंने खुद का प्रोपेगेंडा इनका फैलाया हुआ है। मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पे कोई भी ऐसा जो है बैश कर रहा होगा, क्योंकि सबको पता है कि बच्चे की नानी आज भी हिंदू धर्म में ही जीती हैं, और ऑब्वियसली उसकी मम्मी कन्वर्ट हुई है, उसकी नानी थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएंगी। जब नानी को भी यही घर बसा दिया है, प्राइवेसी दी है उनको, तो ऑब्वियसली वो अपने सारे काम करेंगे। जब बच्चा ज़्यादा टाइम नानी के पास रहेगा तो ये सारी चीज़ें सीखेगा भी। अब कोई ये थोड़ी ना कह देगा कि भाई अगर मैडम जो है वो कन्वर्ट हो गई है तो वो अपनी मम्मी को भी कन्वर्ट करा ले, अपने पापा को भी कन्वर्ट करा ले। ये तो कहीं इस्लाम में नहीं लिखा। और कन्वर्ट कराना भी कोई ऐसा नहीं होता है, मन से कन्वर्ट होना चाहिए। इंसान जो है किसी भी धर्म में जाए, मैं ये नहीं कह रही कि इस्लाम की बात कर रही हूँ, किसी भी धर्म में जाए मन से जाए, जब आपको अंदर से आपका मन हो, जब आप सामने वाले जिस भी धर्म में जा रहे हो, जब आपकी अंदर से इच्छा हो। वरना अपने सिर्फ प्रोपेगेंडे पूरे करने के लिए और अपनी शर्तों को पूरे करने के लिए और अपनी जो है लालच को पूरा करने के लिए अगर आप सिर्फ शादी में जा रहे हो और कन्वर्ट हो रहे हो तो उससे कोई मतलब बनता नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पुराने ज़माने के एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सिर्फ कई शादियां करने तक के लिए जो है वो उन्होंने इस तरीके से जो है हथकंडे अपनाए हैं। लेकिन बात अगर मैडम की जाए तो अगर ये देखो, इनकी व्लॉगिंग कब से शुरू हुई है? 5 से। शादी कितने साल हो गए? 7
7 साल। और शुरुआत कब से हो गई थी इनकी इस्लामिक धर्म में आने की? उससे पहले से। अगर आप देखोगे जब जनाब इनका शो छोड़कर गए थे और मैडम वहां पर थी, शो कर रही थी, और इनको धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हो गया कि वो नहीं है, वो ऐसे करते थे, मतलब वो किस तरीके से रोज़ा खोलते थे, उनको क्या क्या चीज़ें पसंद थी, वो सब पसंदीदा चीज़ें उन्होंने बाकायदा अरेंज करवाया था, पूरा रोज़ा इफ्तार करवाया था इन्होंने जनाब के बिना, जब जनाब शो छोड़कर चले गए थे। वो पूरी क्लिपिंग आज भी किसी चैनल पर अपलोडेड पड़ी हुई है। तो इन्होंने सारी चीज़ें करवानी शुरू कर दी, लेकिन उस टाइम शुरुआत थी, ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, तो बहुत कुछ ऐसे बोल रही थी जो अब सुनेंगी मैडम तो शायद उनको बहुत शर्मिंदगी होगी कि मैंने कैसे बोल दिया, कि अब तो बड़ी कट्टर बन गई हैं वो। तो बस वो जो चीज़ एक बाहर आ गई थी कि बच्चे ने माचिस, भगवान जी, मंदिर और सजावट, उन सब पे जो बच्चा आकर्षित हुआ है और बच्चे ने जो ये सब चीज़ बोला है, अब माँ बाप को क्या समझ में नहीं आता। सबसे पहले माँ बाप को, माँ को स्पेशली, चलो बाप को भी छोड़ो क्योंकि उनका इतना ज़्यादा अच्छा खास बॉन्ड है नहीं, पर माँ का तो है भाई। अभी 3 महीने से तो वो बहुत ज़्यादा टाइम नानी के साथ बिता रहा है। उससे पहले तो वो फीड लेता था तो मम्मा के पास भी आता था। वो अलग बात है कि जब फीड भले ही लेता हो लेकिन टाइम ज़्यादा वो नानी के साथ ही बिताता था। तो जहाँ ज़्यादा बच्चा टाइम बिताएगा वही सब चीज़ें का। आप एक काम करो, किसी भी बच्चे की जो परवरिश है वो आप किसी और धर्म में, वहाँ बच्चा मतलब वहाँ पलेगा तो ऑब्वियसली वो वहीं के ही सीखेगा, चाहे हो फिर किसी भी धर्म का, क्योंकि जो देखते हो, जो करते हो, उसी चीजों में आप सीखते हो। अब जहाँ ज्यादा टाइम बिताया वो सारी चीजें सीख ली उसने। अब मैडम को ये रियलाइज हुआ कि भाई मैं तो कट्टर मुसलमान हो गई हूँ, मैं तो सर पे दुपट्टा लेती हूँ, मैं तो बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, मैं तो अब आजकल काउंटर भी ले रही हूँ। और इसके लिए भी मैंने भी आपको पहले भी चेताया था और इस चीज़ के लिए पहले बोला था कि मैंने सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान दिया था कि मैडम बीमार हैं अचानक से, लेकिन उस टाइम पर भी मैडम ने इतना सब कुछ नहीं करा था कि एकदम से पूरी तरीके से इस्लाम को एकदम से मान ले जाना, कर लेना, ये करना, कलमा पढ़ना, काउंटर पढ़ना। मतलब ऐसे होता है बहुत सारे जो लोग वाकई में जो नमाज, कुरान ये सब कुछ पढ़ते हैं ना, उनके दिमाग में एवरी टाइम ये रहता है कि हमें जो भी फ्री टाइम मिले उसमें हम कलमा पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, इबादत करें, क्योंकि इबादत का तो कोई टाइम है ऐसा है ही नहीं। अल्लाह ने कहा है तुम जब चाहे मुझे याद कर लो, जब चाहो मेरे लिए कलमा पढ़ लो। कोई ऐसा नहीं है कि इस टाइम पढ़ना है या इस टाइम पढ़ना है या इस टाइम नहीं पढ़ना है, कभी भी पढ़ लो। इवन ये कहते हैं जो फीमेल्स के वो जो कुछ दिन आते हैं महीने के, उसमें भी अगर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, पाक चीज को नहीं छू सकते, बट आप कलमा, दरूद शरीफ तो आप जबान से वो भी पढ़ सकते हो। तो जब किसी भी चीज के लिए ऐसे टाइम पर मनाही ही नहीं है तो फिर टाइम तो मुकर्रर की कोई बात ही नहीं है। तो जब मैं बात कर रही हूँ कि जैसे ये सफर पर जा रहे थे तो उन्होंने फिंगर में काउंटर पहना हुआ था, तो वो काउंटर अक्सर मेरे पास हमेशा मिलेगा क्योंकि मैं अपने पर्स में जरूर रखती हूँ। जब भी टाइम मिला, जब कहीं गिनती करने वाला है, वैसे तो पढ़ाई की कोई गिनती है ही नहीं, जितना मर्जी आप पढ़ लो, और पढ़ने के बाद जब आप क्लोज कर रहे हो या आप जब वहां से अब पढ़ना बंद कर रहे हो, तब आप मन में जो है किसी भी चीज के लिए सोच लो और उनको अल्लाह के नजर कर दो कि मैंने ये पढ़ लिया है, कबूल फरमाना। और आपने पढ़ा, जितना भी पढ़ा है, ऊपर तो गिनती हो रही है ना, भले आप गिनतियां भूल जाओ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गिनती पे गिनी जाती है। कितने 33 टाइम गिनना है, 77 बार गिनना है, अब जिनको नहीं समझ में आया तो 77 बार गिनना है, 103 टाइम गिनना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, दुआएं हैं जो पढ़ी जाती हैं, जो काउंटर की, इसलिए वो यूज़ में आता है। मैंने अचानक से देखा इनके हाथ में काउंटर थे, तो मैंने कहा जनाब की तबीयत कुछ ज़्यादा ही सीरियस है भाई, इसलिए मैडम एकदम से अपने लिए ना सही लेकिन जनाब के लिए बड़ी बड़ी इस्लामिक हो गई भाई, एकदम से धार्मिक हो गई भाई। ये भी पढ़ने लगी, वो भी पढ़ने लगी, जबकि 5 साल में किसी ने नहीं देखा। जबकि आप ये देख रहे हो कि 4 महीने से, 5 महीने से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इतनी बड़ी बीमारी का पता चल। लोगों को गलत साबित करने के लिए मैडम को कुछ तो करना ही था भाई, तो चलो भाई यही कर लेते हैं कि हम ये दिखाएंगे, नहीं हम दोनों धर्म कर रहे हैं, ये नहीं कि खाली इस्लाम इस्लाम। क्योंकि बच्चे ने देखा नानी के यहाँ पे कि वो नमाज, पूजा, भगवान जी, वो सब के बारे में वो जान रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी दिखाओ। कट तो अगले ही व्लॉग में देखने को मिल गया था कि नमाज रूम में बैठी हुई हैं अम्मी, कलाम पाक पढ़ रही हैं और वही बच्चे को बिठाया हुआ है। वहाँ पे उनको एक दुआ दी हुई है कि लो तुम भी पढ़ लो, जैसे दादी पढ़ रही है वैसे तुम भी पढ़ लो। पर इतना सब शूट करने के चक्कर में, एक्टिंग बाजी करने के चक्कर में ये देखना बिल्कुल भी भूल गए कि बच्चे का जो पैर है वो कलाम पाक से टच हो रहा था। बच्चा हो या बड़ा हो, आप पैर तो नहीं लगा सकते कलाम पाक में। कलाम पाक की कितनी इज्जत होती है, भले ही उसने सॉक्स पहना हुआ था, भले ही वो बच्चा है, अगर ऐसे लग भी जाए गलती से तो बच्चों को ही ये सिखाना चाहिए, बचपन से ही सिखाना चाहिए कि नहीं ये अल्लाह मारेगा। हमारे तो यही कहते थे अल्लाह मारेगा नहीं, गुनाह लगेगा। बच्चे को गुनाह क्या समझ में आएगा, लेकिन यही बोलते थे नहीं अल्लाह मारेगा। तो ये चीज सिखाने की, बनाने के बजाय तो दिखावे के चक्कर में गलत कर बैठे। और अब फिर वही मैडम करती हुई नजर आई, अलिफ बा ता सा पूरा। तो फ्रेंड्स ये आपको भी एक जवाब है कि आप लोग हमेशा मुझे कहते रहते थे कि ये 7 साल में इसने नमाज नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा, क्योंकि कन्वर्ट तो मतलब देखा जाए तो रियल कन्वर्ट तो ये शादी के टाइम पे ही हुई है ना।
मैं भी शायद पहले से ही हो गई हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी ना कि इनका सब एक साथ रहना, एक साथ सब कुछ करना, वो तो शुरू से शुरू था। लेकिन मेन तो ये माना जाता है ना कि जब नाम तक चेंज हुआ है शादी के लिए, निकाह के लिए, तो भाई अब नाम चेंज हो गया तो इस्लाम धर्म में आ गए। इस्लाम धर्म में आ गए थे तो आपको नमाज, कुरान, कलमा, तस्बीह, तहज्जुद जो भी पढ़नी थी वो सब आपको करना था, अगर आपने अपनी मर्जी से खुश होकर अपने दिल से इस्लाम कबूल करा था तो। और अब भाई शादी करने के लिए किया था तो इसीलिए आपको, शायद हम तो यही समझेंगे, इसलिए आपको नाम लेने से भी प्रॉब्लम है। नाम मैं दीपिका ही लूंगी। क्यों लोगे दीपिका नाम, जब आपने नाम, जिस नाम से आप खुश होकर, जिस नाम से आपने नई जिंदगी शुरू की है, जिसको करना चाहते थे, अब डॉक्यूमेंट चेंज होने वाली बात है तो चलो छोड़ो, वो भी मैं चलो नाम के पीछे नहीं जा रही। दुनिया ना पुकारे सही है ना, इनका प्रोफेशनल लाइन है, पर घर में तो पुकार सकते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मेरा नाम शबनम, ठीक है, और जो मेरी ननद थी उनका नाम भी शबनम था। अब क्या करें भाई, घर की बेटी का नाम नहीं चेंज कर सकते, तो उन्होंने मुझे किसी और नाम से पुकारना शुरू कर दिया। वो अलग बात है कि शादी के 3 साल बाद ही वो गुजर गई, दुनिया से चली गई, लेकिन मेरा नाम बदल गया। तो जो मेरी बुआ सास हैं, या मतलब मेरी जो मदर इन लॉ हैं, या उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, वो मेरे उस बदले हुए नाम से ही पुकारते हैं मुझे आज भी। तो घर वाले तो पुकार सकते हैं ना भाई। फिर तो उसके बाद तो सारा व्लॉग वही था कि बच्चे के ऊपर ही था, बच्चे के साथ मस्ती कर रही हैं, उसको बाहर ले जा रही हैं, घुमा रही हैं, फिरा रहे हैं, उसको मीठा खिला रहे हैं, वो भी एक नया चोचला था भाई। एक बात बताओ, आज की डेट में अगर डॉक्टर इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि बच्चे को 1 साल तक या 2 साल तक आपको मीठा देना ही नहीं है, तो केक खिलाने में तो चोचलेबाजी। भैया हमारे यहाँ बच्चे इतना टूट टूट के पड़ते हैं कि केक खाने के मारे जबरदस्ती का बर्थडे करवा लेते हैं, क्योंकि उन बच्चों को केक खाना होता है। तो सारे ही बच्चे दुनिया के शौकीन होते हैं। मफिन्स किसके लिए बने होते हैं, कपकेक किसके लिए बने होते हैं, बच्चों के लिए बने होते हैं या बड़े बड़े लोगों के लिए बने होते हैं। शौक से तो बच्चे ही खाते हैं, खाते तो बड़े भी हैं वैसे तो। मेरी परी बहुत शौक से खाती है, मगर खाती है ये चॉकलेट वाला भाई। इसको जो है चॉकलेट वाला केक चाहिए, चॉकलेट वाले मफिन चाहिए, चोको लावा चाहिए, ब्राउनी चाहिए, लेकिन 2-3 महीने में एक बार। पहले तो भी थोड़ा जल्दी जल्दी खा लेती थी, लेकिन फिर जब इसकी आंखों की वो प्रॉब्लम हुई, वो सारी प्रॉब्लम फेस हुई, फिर उसको जो वो दवाइयाँ हुई, उस दवाइयों की वजह से वेट पुट ऑन हुआ, फिर ये वेट लॉस के चक्कर में लग गई। तो अब 2-3 महीने में, मन नहीं मारती, लेकिन हाँ 2-3 महीने में वो खा लेती है जब उसका मन होता है मंगाकर। और होना भी ऐसे चाहिए, जिंदगी भर थोड़ी ना डाइट होती है भाई। अगर कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत चीट रखो तो आप लंबे टाइम तक जाल पाओगे। इसलिए कभी 2 महीने में, जल्दी में, महीने में या 1 महीने में 2 बार भी अगर ये मांगती है तो मैं बोल देती हूँ कि चलो ठीक है, वो छोटा वाला जो पीस आता है चलो वो मंगा लिया। हमारे यहाँ पे वो ऐसे ही आता है 95 to 100 रुपीज़ का, अच्छा बढ़िया ट्रफल वाला जो आता है ना, जो गनाश वगैरह सब लगा होता है, बहुत अच्छा बढ़िया मतलब लगता है टेस्ट करने में। उसमें से फिर 1 चम्मच मुझे भी लेना होता है। और फिर जब परी के लिए मंगाया जाएगा तो ऑब्वियसली उसके भाई के लिए तो चाहिएगा, तो फिर 2 पीस ऑर्डर किए जाते हैं। तो ये बात नहीं है कि केक की वजह से, लेकिन एक तरफ तुमने इतना शोर मचाया, हो हल्ला किया, और आज की डेट में उसको इतने स्वीट खिला रहे, लिटरली मैडम ने पूरी प्लेट भर रही हुई थी। अभी एक बात बताओ, आपने सर्व तो कर लिया, बच्चे को आप एक एक चुटकी खिला रहे हो, जितना कैमरे पे हमने देखा। बाद में किसने खाया वो इतना सारा स्वीट? मैंने देखा उस बच्चे को, पर मैंने देखा था जो चालू मिठाई लेकर आई थी और बच्चे को टेस्ट कराई गई थी रक्षाबंधन पर, तब भी उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था। तो ऐसा नहीं है, बच्चे भाई जेनेटिक भी थोड़ा सा होता है कि घर में सभी को तो मीठा पसंद है, सभी बहुत शौक से खाते हैं, और दादी तो चुरा चुरा के खाती हैं। खुद बच्चे के पापा को बहुत ज्यादा केक पसंद है, सॉरी केक तो खैर है ही, हाँ केक हम केक ही करते रहते हैं, बट मिठाई भी उनको बहुत ज्यादा पसंद है कि मंगा कर रसगुल्ले खाते हैं बीमार माँ को दिखा के। तो ये जो इनका पॉइंट था ना, ये भी बड़ा अननेसेसरी था और लोगों को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगा कि भाई एक तरफ तो तुम 2 साल तक कुछ मीठा नहीं खिला रहे और उसके बाद इतना तोल कर खिला रहे हो कि ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये मिठाई भी खाओ, ये मिठाई भी खाओ। और लिटरली वो मिठाई खा के ना बहुत इंजॉय कर रहा था और उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब अलग अलग फ्लेवर जब इन्होंने खिलाया उसको, तो पहला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब पहली बाइट उसको दी तो उस एकदम से, जब कहते हैं ना टेस्ट बट जब आपके खुश हो जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है वो चेहरे पर दिख जाता है। तो बड़ा खुश हुआ। फिर उसको दूसरा पीस खिलाया गया, दूसरी जगह से खिलाया गया, तो भाई साहब और ज़्यादा बड़ी स्माइल आई उसको, यानी कि उसका टेस्ट उसे उससे भी ज़्यादा बेहतर लगा। और भाई साहब मैंने कहीं कमेंट पढ़ा, आई थिंक रेडिट पर था शायद कहीं पर, या शायद किसी ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि ऐसे कोई जो है किसी के रिलेटिव थे, मतलब वो वहाँ पर उधर से उसी जगह पे गए हुए थे जहाँ ये खाना पीना खाने के लिए गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कैमरा ऑन हुआ तो मैडम जबरदस्ती की अननेसेसरी ही लाफ करने शुरू कर दिया, और जैसे कैमरा रखा फिर शांत हो गई। फिर तुम कौन और हम कौन, मतलब इतने शांत बैठे हुए थे यार। हम तो इतनी चपड़ चपड़ करते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो इतनी सारी बातें होती हैं करने के लिए,
इन्वायरमेंट की, आपस की बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इनके पास लगता है बातें ही खत्म हो गई और फिर बोलकर जाती हैं कि आज मैंने पहना गुलबहार क्लासिक और मैं जा रही हूँ बाहर और मैं यहाँ पे आपको क्यूरियोसिटी छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं पिज़्ज़ा को लेकर जा रही हूँ डॉक्टर के। क्योंकि भाई मैं अगर अपनी ननद से इतना नहीं सीखूंगी तो फिर क्या ही सीखूंगी, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही करती है, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना बस ऐसे फेंक के छोड़कर चले जाती है ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे कि अच्छा। और ये तो वैसे भी हॉट टॉपिक है, सब लोग कॉल आउट कर रहे हैं पिज़्ज़ा को लेकर जाओ, पिज़्ज़ा को डॉक्टर को दिखाओ। और मैं तो बार बार कह रही हूँ, इतने दिन से सारे पॉडकास्टर कह रहे हैं कि मैडम आप ही कम से कम उस बच्ची के लिए कुछ कर लो कि चालू ने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी है। लेकिन अब मैडम ले तो जा रही थी, लेकिन यहीं पर ही व्लॉग को एंड कर चली गई और बाकी का जो पोर्शन बच गया था ना व्लॉग में, उसमें अपना कलेक्शन लगा के चली गई। पचका कलेक्शन हमें लगा था भैया व्लॉग अभी बाकी है तो दिखा देंगे उसमें, लेकिन अगले व्लॉग के लिए तो क्यूरियोसिटी छोड़कर जानी थी ना लोगों के लिए। लेकिन मैं तो यही कहूंगी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब कहोगे कि वो क्यों? वो इसलिए कि लेकर गई हैं, दिखाया कुछ नहीं है। क्योंकि अगला व्लॉग जो शुरू हुआ है उसका रिव्यू मैं बाद में करूंगी पूरा, क्योंकि और भी उसमें भी कई सारे पॉइंट्स थे। लेकिन अगला व्लॉग जो शुरू हुआ है तो वो वहीं से शुरू हुआ है कि हाँ जी गाइज, हमने दिखा दिया है पिज़्ज़ा को और डॉक्टर को दिखा दिया है, और डॉक्टर वही है गायनेकोलॉजिस्ट जो कि इनकी है। अब आप एक बात बताओ, क्या ये ज़रूरत थी? बस आपने इतना कह दिया कि हम डॉक्टर के लेकर जा रहे हैं, इनफ था। ये उन चीज़ों के लिए जो लोग कॉल आउट कर रहे हैं, ये बताने की क्या ज़रूरत है कि इस डॉक्टर को दिखाया है या उस डॉक्टर को दिखाया है? इससे क्या समझ में आएगा कि इस लड़की को गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है? अरे भाई वो इशू अपने तक ही रख लेते। वो हमें सबको पता है, जो फीमेल्स होती है सबको चीज़ें समझ में आता है। पीसीओडी हो गया, पीसीओएस होगा, उसके लिए भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाया जाता है और भी जो दूसरे इसी के स्पेशलिस्ट होते हैं ना उनके पास भी जाया जाता है। पर इसको खुलकर खुलेआम बताकर तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी? पहले ही बताओ। 20 साल की लड़की को तुम खोल के सबके सामने ये बता रहे हो कि हमने इसका स्कैन करवाना था, ये स्कैन के नाम से डर रही थी। मतलब एक 20 साल की लड़की गायनेकोलॉजिस्ट की है, स्कैन कराने के लिए क्यों जाती है? किसी की समझ में आएगा और किसी की समझ में नहीं आएगा। कोई कुछ और समझेगा और कोई कुछ और समझेगा। तो क्यों कर ये बताना? इतने भी ज़्यादा पढ़े लिखे और इतने भी ज़्यादा ये मत बनो कि दुनिया से बिल्कुल अलग चलकर दिखाना है इनको। और वहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाया, और इतना बताने वाली और दिखाने वाली और डिटेल में उसका ट्रीटमेंट कराने वाली बन रही थी ना, तो ये दिखाते और ये बताते कि एक्चुअली डॉक्टर ने बोला क्या प्रॉब्लम है, किस लिए लेकर गई थी। जब तुमने दिखाई दिया कि तुम गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा कर लाई उस लड़की को, तो इतना भी बता देती कि प्रॉब्लम क्या है, उस लड़की को क्या प्रॉब्लम हुई है, किस तरह से हो रहा है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, आगे क्या जो है उसके लिए संभालना है, या क्या उसको किसी तरह से बचा कर रखना है, क्या ट्रीटमेंट है, कैसी दवाइयाँ, क्या परहेज है। बताओ ना फिर सब चीज़ें खुलकर। ना 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 ना, अब चालू नहीं है तो चलो मैं ले जाती हूँ, अब चालू नहीं है तो चलो मैं ले जाती हूँ, और चलो भाई अब लोग बोल भी रहे हैं तो एक मौका भी है, चलो दिखा भी लेते हैं। अब कैसे जिम्मेदारी उठाई जब चालू नहीं है? तो जब चालू होती है तो तब ये जिम्मेदारी क्यों छोड़ देते हो? डिटेल में ऐसे बताना चाहिए था ना, जैसे जनाब ने अपनी माँ के लिए डिटेल में एक एक चीज खुलकर बताई थी, वो भी बताओ। जब तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले भी गई, स्कैन का नाम भी ले लिया, तो ये बताओ स्कैन करा क्यों रहे थे? मुझे तो जानकारी में नहीं है कि भाई अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो, तो उसके चलते या किसी चीज़ का डाउट ना हो तब तक आप स्कैन कराओ। भाई पेट में लगातार दर्द है तो स्कैन कराने की जरूरत होती है कि फिर डॉक्टर को जाता है कि भाई चेक करें, इंटरनल देखें वो कि क्या प्रॉब्लम है जो स्कैन में निकल कर आएगी। तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है उसे? और जब वो 20 साल की है और आप उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए, अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई ये हम इन्फ्लुएंसर हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए सारी बातें हम बता रहे हैं, या हमारा बताने का फर्ज है, तो फिर डिटेल में बताओ, खुलकर बताओ। लोगों को पता तो चलना चाहिए ताकि उनमें अवेयरनेस फैले कि अगर ऐसी इसी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम चल रही हो तो उसमें आराम से चुपचाप में घर में नहीं बैठ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टरी इलाज कराना चाहिए। उसमें तो आप वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो। अपनी ननद का हुलिया सुधरवा सकती हो लेकिन इस बच्ची का हुलिया नहीं सुधरवा सकती, जबकि इस बच्ची ने तुम्हारी ननद से भी ज्यादा वेट पुट ऑन कर रखा है। 100 kg से कम नहीं होगा इस लड़की का वेट किसी भी एंगल से। आज की डेट में अपनी बड़ी मम्मी यानी कि अपनी खाला, अपनी आवा के बराबर का साइज हो रहा है उसका, 20 साल की लड़की का आज की डेट में। और उसके बाद भी बुरा नहीं लगता इनको बिल्कुल भी। खुद तो वेट लॉस करते चले जा रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, अम्मी को भी करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अम्मी जी की एज हो गई है, उनको प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, कराना भी चाहिए। पापा बीमार है लेकिन अपनी हेल्थ का बराबर ख्याल रखते हैं। अगर उनको घूमने बोलना है तो घूमने का करना ही करना है, चाहे नीचे जाके कर आए, और नीचे नहीं कर रहे हो तो वो ऊपर ही घूम लेते हैं, वो इतना बड़ा जो हॉल है। लेकिन वो बीमारी में भी घूमते हैं। लेकिन इनकी माता जी जब तक सर पे आकर ना पड़ी है तब तक वो एक्टिव ही नहीं हुई। चालू ना उनकी भी हालत खराब कर दी और पिज्जा की भी हालत खराब कर दी। लेकिन ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं दोनों मियां बीवी। और अगर अब ये बीड़ा उठाया ही है कि भाई आप पिज्जा को
ट्रीटमेंट दे रहे हो, ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो अच्छे से इसको डाइटिशियन से भी मिलाओ, अच्छे से इसका पीसीओडी पीसीओएस का जो भी इसको ट्रीटमेंट चाहिए वो भी दो। इसके हार्मोनल पे जो भी प्रॉब्लम है उसको काम कराना है वो भी इसका काम कराओ। क्यों? क्योंकि हार्मोन चेंज होते हैं तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है भाई। और डेफिनेटली जिनको पीसीओडी है, पीसीओएस है, उनको तो हार्मोन इम्बैलेंस मिलेगा ही मिलेगा 100%। और उनके लिए एक जगह पे काम नहीं चलता है, उनके लिए फिर गायनाकोलॉजिस्ट इनफ नहीं होती हैं, उनके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं जो पर्टिकुलरली आपके हार्मोन के लिए ही काम करते हैं और वो पूरी डिटेल में काम करते हैं, किस चीज़ में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ किसको किस तरीके से ट्रीट करना है, मेडिकल है या दवाइयाँ हैं या जो भी कुछ होता है, वो उनके अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, उनके बिहाफ पर वो आगे स्टेप्स लेते हैं जो जड़ों तक काम करते हैं। प्री डायबिटिक तो ये पहले ही आई थी, सब लोग टोकते रहते थे इसकी गर्दन देखो, इसकी गर्दन देखो। ऑलरेडी इसकी दवाई चालू हो गई थी, जो आपने देखा भी था, जो इसने अपना वो डाइट का या जो भी शेड्यूल बना रखा था उस शेड्यूल में मॉर्निंग में टैबलेट लिखी हुई थी। 101% इसको थायराइड भी होगा, बताया नहीं इन्होंने अभी तक भी, लेकिन ये तो हो ही जाता है भाई, अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि आजकल तो थायराइड तो हर तीसरे बंदे को, सुन लो आप, जो इतना ओवरवेट नहीं है ना उसको भी थायराइड है। और अगर आपको थायराइड हो गए हैं तो फिर तो 101% कन्फर्म है कि आपके जो हार्मोन है ना वो 100% इनबैलेंस है ही है। और जब वो इनबैलेंस होंगे तो आपकी जिंदगी झंड हो जाती है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस लिया है। तो ये था मेरा मैडम के लिए कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।